जी। जी सर। पिछली बार हम कहाँ रुके थे? चैप्टर 27। एक टेस्ट बर्ड की इफेक्ट वहां से शुरू करना है। इफेक्ट ऑफ टेस्ट बर्ड ऑन बॉडी। एक मिनट में जरा। 27 नंबर न। हाँ, 27। 106। भोजन के स्वाद के अनुसार गुण। जो आवाज स्वादनी शरीर पर असर। हाँ, तो पिछली बार हमने ये देखा था कि वजन विटामिन विटामिन के वस्तु बारे का में वजन। बात की थी। फिर ये बात हो गई कि डेंसिटी के हिसाब से क्या प्रॉपर्टी में चेंज आता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। तो अब हम देखेंगे भोजन का स्वाद क्या काम करता है। डेंसिटी यानी वजन के हिसाब से तो हमने समझ लिया कि भी जितना वजन ज्यादा उतना न्यूट्रिशन ज्यादा, जितना ज्यादा उतनी कैलोरी ज्यादा, वजन ज्यादा इतनी कैलोरी ज्यादा, और वजन जितना कम उतनी कैलोरी कम न्यूट्रिशन ज्यादा। तो उसके हिसाब से हम देखें तो पत्ती सबसे वजन में हल्की है। पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। पत्तियों में दूसरा जो काम का चीज है वो है क्लोरोफिल, जो पत्ती के अलावा दूसरे कोई फूड में अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके साथ विटामिन्स के बारे में भी हमने बात की, हो गई थी ना विपुल भाई? हाँ हाँ। सर। जी। હા સર. સર, ક્લોરોફિલનું જે આપણે વાત થઈ કે લીલા પાનમાં ક્લોરોફિલ મળે તો એની સુકવણી કરીને યુઝ. કરી શકાય। એટલા જ પ્રમાણમાં મળે ક્લોરોફિલ સુકવણીમાં પણ? इसमें दो बात होती है कि पत्ती मान लो आपने फ्रेश लिया है, फ्रेश पत्ती आपने ली, उसकी आपने चटनी बनाई और आप 10 ग्राम खा रहे हो। लेकिन जो फ्रेश पत्ती होती है उसमें 90% पानी का हिस्सा होता है। 90%। अब जो फ्रेश पत्ती आपने मान लो 100 ग्राम ली है, आप उसको सुखा दोगे तो रियल पत्ती कितनी है? 10 ग्राम। तो आप 100 ग्राम पत्ती खाते हैं तो रियल पत्ती आपके शरीर में 10 ग्राम ही जा रही है, बाकी का तो पानी जा रहा है। अब 100 ग्राम पत्ती को आप सुखाते हो तो 10 ग्राम हो जाती है। तो 10 ग्राम फ्रेश पत्ती खाते हैं आप,
तो 1 ग्राम पत्ती जाती है, और 10 ग्राम सूखी पत्ती खाते हैं तो 10 ग्राम शरीर में जा रहा है। तो एक ही वॉल्यूम में फ्रेश अब आप खाते हो तो इसमें पानी का हिस्सा ज्यादा होता है, और वही वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम आप ड्राई फॉर्म लेते हो सूखा, तो इसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम के हिसाब से चेक करने जाए, चेक करोगे तो सूखी में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है वॉल्यूम के हिसाब से, फ्रेश के हिसाब से। हाँ, फ्रेश को आप सुखाते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी कम होती है परसेंटेज वाइज, लेकिन 90% कम नहीं हो जाती, क्योंकि 90% पानी सूख जाता है फ्रेश को जब सुखाते हो तब। तो 1 चम्मच आप फ्रेश ताजी पत्ती की चटनी खाओ, और 1 चम्मच आप सूखी हुई पत्तियों का पाउडर खाओ। तो सूखी हुई पत्तियों के पाउडर में ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा क्लोरोफिल मिलेगा, क्योंकि वो 90% पानी निकल गया था, इसीलिए 10 गुना ज्यादा फ्रेश पत्ती सुखाते हो, इतना 1 चम्मच सूखी पत्तियों में इतनी पत्तियां समा जाती है। तो हमारे जो चैप्टर था उसमें उसका कंपैरिजन भी मैंने बताया था आपको, शायद मैं बताऊँ वो, सूखी पत्तियों में, और ये रहा। देखो, ये सहजन की पत्ती का वैल्यूएशन है। आप फ्रेश लीव लेते हैं तो इसमें विटामिन ए 4 गुना कैरेट के हिसाब से है, लेकिन उतनी ही वजन वाली ड्राई फॉर्म लेते हैं तो 4 की जगह 10 गुना हो जाती है। समझ में आई? સર એટલે વજન એટલું જ वजन इतना વજन ही है। એટલું જ રાખવું પડે, हाँ, વજન એટલું वजन જ इतना લઈએ ही તો रहेगा ફાયદો ઝાઝો મળે। तो फायदो ज्यादा मिले। ठीक है। तो ઓકે સર, થેન્ક યુ। पत्ती जब सूख जाती है तो पानी निकल जाता है, लेकिन वो सुखाने का तरीका सही होना चाहिए। उसका कलर जो है ग्रीन कलर, वो अ, रहना चाहिए पत्तियों का सूखने के बाद। ग्रीन कलर नहीं है तो फिर क्लोरोफिल सही नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगी। तो धूप में उसको नहीं सुखाना है, आपको शेड में सुखाना पड़ता है। और अब आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि फ्रोजन करके फिर उसको ड्राई करते हैं, फ्रोजन टेक्नोलॉजी। तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ पानी पानी निकल जाता है, बाकी सारे न्यूट्रिशन एज इट इज रहते हैं। तो फ्रोजन टेक्नोलॉजी से ड्राई किया हुआ पाउडर अच्छा काम करता है। तो સર वजन के એ કેવી રીતે કરવાનું, ફ્રોઝન કરીને ડ્રાય फ्रोजन કરવાનું? टेक्नोलॉजी में वो हम घर नहीं कर सकते। फ्रोजन टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि पूरी जो पत्तियां होती है फ्रेश, उसको फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज ड्राई कर लेते हैं। फिर उसको तुरंत उसके साथ हीटिंग आता है। फिर जो पानी जो बर्फ बन चुका था, वो जैसे एयर में कन्वर्ट होता है, उसको खींच खींच लिया जाता है मशीन से। तो नॉर्मल टेम्परेचर में आता है और वो एयर बनता है, तुरंत उसको खींच लेते हैं, फिर अकेला पाउडर ही रह जाता है इसमें। तो फ्रोजन ड्राइंग टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट।
तो उसमें अच्छे वैल्यू रहती है न्यूट्रिशन की। સર ઘણા બધા માઇક્રોવેવમાં બી કરે છે, हाँ, એ બી કરી माइक्रोवेव में શકાય? भी आप कर सकते हो। उसका कलर एज इट इज रहता है तब तक ठीक है। कलर फेड नहीं होना चाहिए। कलर निकल गया तो फिर न्यूट्रिशन नहीं रह पाएगी। लेकिन बेस्ट वे है हमारे हिसाब से, तो घर में यूज करना है आपको तो सुखाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बड़ी साइज के डीप फ्रीजर मिल रहे हैं। आप पत्तियों को कटिंग कर लो वॉश करके और उसको सीधा फ्रोजन कर लो। लंबे समय तक आप उसको रख सकते हो फ्रोजन करने से। जब जरूरत पड़ी उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसका जूस निकाल के चटनी बना के खा सकते हो। फ्रोजन करने में नुकसान नहीं है, हीट करने में नुकसान है। क्योंकि हीटिंग में एटॉम जो होता है उसका साइज बढ़ता है। और जब एटम का साइज बढ़ता है ना तो जो परमाणु जो होते हैं अणु परमाणुओं से इकट्ठा होके बनता है। तो जो परमाणु है ज्यादा परमाणु इकट्ठा होता है तब एक एटम बनता अणु बनता है। तो जब उसको गर्म करते हो तो जो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। मान लो इसी को आप फ्रोजन करते हो तो ब्रेक होने के चांस नहीं, क्योंकि जगह कम होती है तो अपनी साइज श्रिंकेज होती है, बड़ी नहीं होती है। इसीलिए उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। लेकिन गर्म करने से न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाते हैं। और इसी कारण आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी आई है रिफाइंड टेक्नोलॉजी और पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी से। दूध को पेस्चुराइज करते हैं तो बार बार उबाल के फिर ठंडा करते हैं, उबाल के ठंडा करते हैं। तो जब उबलता है तो दूध के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे टूट जाते हैं गर्मी के कारण। वही दूध को आप फ्रोजन करके रखो तो वो नहीं बिगड़ता है, उसमें टूट फूट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब स्वाद के हिसाब से हम देखते हैं तो 6 प्रकार के स्वाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो 6 प्रकार के, जिसमें मीठा यानी स्वीट, तीखा, खट्टा, खारा नमकीन और कड़वा। गऱ्यो, खाटो, तीखो, खारो અને कड़वो અને तूरो। तो इतने स्वाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो हर स्वाद अपना अलग गुणधर्म रखता है। मान लो आप कोई मीठी चीज खाते हो, स्वीट, गन्ने का रस है, केला है, नेचुरल स्वीट भी होती है और प्रोसेस स्वीट भी होती है। तो जितने भी स्वीट चीजें हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स का काम है कैलोरी देना, शक्ति देना, ताकत देना। आपको मान लो अशक्तियां लग रही है, शुगर लेवल कम हो गया है, एनर्जी नहीं है, तो उस टाइम आप कोई मीठी चीज खा लो, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी आपको। और जो चीज आपको कैलोरी देती हो, ताकत देती हो, कैलोरी यानी ताकत, वो मेंटेनेंस का कोई काम नहीं करते। तो जहां जहां कार्बोहाइड्रेट्स है, जहां जहां स्वीट चीजें है, वो सब आपको शक्ति देने का काम करते हैं। और जितनी स्वीट चीजें होती है वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं ऐसा भी नहीं होता है। आप गन्ने का रस पियो मीठा लगेगा, लेकिन आप आलू खाओ मीठा नहीं लगेगा, आप गेहूं खाओ मीठा नहीं लगेगा। तो अनाज जो है वो मीठे नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। आलू स्वाद में मीठा नहीं है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है।
तो मीठा है तो पक्का कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक अपवाद है मीठी चीजों में। स्टीविया नाम की मीठी तुलसी जो बोलते हैं, जिसको स्टीविया का प्लांट आता है, वो स्वाद में मीठा है लेकिन वो कैलोरी नहीं है। तो एक अपवाद है, कुदरत ने एक अपवाद रखा है। तो आप चावल खाओ भले मीठे नहीं हो, लेकिन वो कैलोरी है। क्यों? क्योंकि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हर मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट्स है, और हर कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं होते हैं। तो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, मीठी चीजों से भी मिलती है। अच्छा, ज्यादा मीठी चीज खाने से क्या होता है? ज्यादा मीठी चीज खाने से कफ प्रकृति बढ़ती है, वजन बढ़ता है, स्वभाव ठंडा भैंस जैसा हो जाता है। आप 5 बार बोलोगे तब जाके वो है बोलेगा, तब तक नहीं बोलेगा वो। ये उनकी साइड इफेक्ट है। तो मीठी चीज खाने से स्वभाव ठंडा हो जाता है, कफ प्रकृति बढ़ती है, वजन बढ़ता है। अच्छा, मीठी चीजों में भी ध्यान रहे कि रिफाइंड मीठी चीजें हैं शुगर जैसी, तो वो बहुत नुकसान करते हैं। खट्टा जो होता है, अच्छा, जो लोगों का वजन बढ़ा हुआ है उन लोगों को मीठी चीजें कम खानी चाहिए। जिनका स्वभाव ठंडा है उन लोगों को भी मीठी चीजें कम खानी चाहिए, जिसके कारण कफ शरीर में कम बने। बार बार कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ऐसे लोगों को भी मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। खट्टी चीज क्या करती है? खट्टी नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है। खट्टी खट्टी का काम है सफाई। अब होटल में खाना खाने जाते हैं तो हाथ धोने क्या देते हैं लास्ट में? नींबू। क्यों देता है? सफाई के लिए। तो हमारे शरीर में जहां जहां कचरा जमा पड़ा है उसको तोड़ के निकालने का काम खट्टे फल करेंगे, खट्टी चीजें करेंगे। और खट्टी जितनी भी चीजें होती है वो अल्कलाइन नहीं होती है, वो एसिडिक होती है। एसिड का काम ही है सफाई करना। तो खट्टी चीज आपको ताकत कैलोरी नहीं देती है, शक्ति नहीं देती है, लेकिन सफाई काम बढ़िया करके दे देती है। खट्टी में भी अलग अलग प्रकार की खट्टी चीजें भगवान बनाता है। आंवला भी खट्टा है, नींबू पानी भी खट्टा है, आमली भी खट्टी है। खट्टे फल अलग अलग होते हैं। तो हर एक खट्टे फल की भी अपनी एक क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है। तो कि इसमें क्या होता है? मान लो आप नींबू पानी पी रहे हो, तो नींबू आपके शरीर की चर्बी तोड़ने का काम अच्छी तरह करेगा। आपके शरीर में जहां जहां कैल्सिफिकेशन हुआ है उसको तोड़ तोड़ के सफाई का काम बढ़िया करेगा। तो नींबू का काम है कैल्सिफिकेशन का कचरा तोड़ना, चर्बी युक्त कचरा तोड़ना। वो बड़े बड़े कचरे को तोड़ने का काम करता है। यानी आपको वजन जल्दी उतारना है तो नींबू बेस्ट है। लेकिन नींबू आपके शरीर के
टिश्यू और सेल के अंदर की कचरा, जो माइक्रो कचरा है, सूक्ष्म कचरा है, उसको तोड़ने का काम नहीं कर पाएगी। आंवला, अच्छा, नींबू एक ऐसी खट्टी चीज है, वो शरीर में बहुत ज्यादा कचरा निकालती है, तो फिर इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, जॉइंट पेन होने लगती है। इसके सामने आंवला जो होता है वो इतना खट्टा नहीं है, इतना ज्यादा कचरा नहीं निकालता कि इन्फ्लेमेशन हो जाए, जॉइंट पेन हो जाए और आपको पेन बढ़ जाए। तो खट्टी चीजें में नींबू, लेमन से अच्छा है आंवला। आंवला आपकी आंतों की सफाई से लेके खून की सफाई और टिश्यू तक की सफाई कर लेता है। तो आंवले को अद्भुत औषधि बताई है आयुर्वेद ने, सफाई के लिए, बॉडी क्लींजिंग के लिए। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा माइक्रो कचरा भी होता है जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, केमिकल्स। हमारे खान पान की जितनी भी चीजें उपलब्ध है बाजार में, खास करके खेतों में पैदा होने वाली चीजें, ये सारी चीजें बिना दवाई खेतों में नहीं पकती, जंतुनाशक के बिना नहीं पकते। और जंतुनाशक एक ऐसा कचरा है, इतना सूक्ष्म लेवल का होता है कि हमारे शरीर के सेल, सबसे छोटा हिस्सा सेल और टिश्यू, इसके अंदर तक घुस जाने की ताकत रखता है। माइक्रो होता है एकदम। आप तेल खाइए, चर्बी खाइए, तो वो सेल और टिश्यू के अंदर नहीं घुसेगा, शरीर के अंदर अलग अलग जगह उसका स्टोरेज हो जाएगा। लेकिन ये पेस्टिसाइड ऐसा कचरा है, ऐसा टॉक्सिन है कि वो सूक्ष्म जगह सेल और टिश्यू के अंदर घुस जाता है। और सेल और टिश्यू के अंदर जब घुस जाता है तो सेल और टिश्यू को अंदर से उसका आरएनए, डीएनए, जो उसके सेल का केंद्र होता है, कोश केंद्र होता है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए जो होता है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल में कब कितना करना है वो सब डिजाइन किया होता है, उसको डिफॉर्म कर लेता है। फिर जाके कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है। तो ऐसे सूक्ष्म कचरे को आंवला या खट्टी नींबू नहीं निकाल सकते। ऐसे कचरे को तोड़ने का काम भगवान ने ऐसे फलों को दिया है जो खट्टे तो है, लेकिन खाने से आपको अधिक खट्टे नहीं लिखते हैं, लेकिन वो माइक्रो क्लिंजिंग का काम करते हैं। और वो है हिमालयन बेरी जैसे फल। यहाँ चित्र में आप देखो, ये हिमालयन बेरी का चित्र है। लद्दाख में होता है ये, -40 डिग्री टेम्परेचर में। और भगवान ने ऐसी जगह बनाया है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में सी बकथॉर्न। ये सी बकथॉर्न, आप उसका जूस पियो ना तो आपको ऐसा लगेगा छाछ पी रहे हो, खट्टा भी नहीं लगेगा ज्यादा। लेकिन ये ऐसी खट्टी चीज है, शरीर में सबसे माइक्रो कचरा तोड़ तोड़ के उसको निकालने का काम करता है। तो नींबू चर्बी निकाल सकता है, आंवला आपके शरीर के ऑर्गन तक सफाई कर सकता है, लेकिन सी बकथॉर्न यानी हिमालयन बेरी ऐसा है, वो आपके शरीर में जहां जहां कचरा है, माइक्रो यानी पेस्टिसाइड रूपी, ऐसे कचरों को भी तोड़ के निकालने का काम कर सकता है।
अच्छा, खट्टी चीज क्या करती है साइड इफेक्ट में? खट्टी का साइड इफेक्ट है वजन कम हो जाना। खट्टी का साइड इफेक्ट है शरीर का बहुत कचरा तोड़ के ज्यादा निकलता है और ज्यादा कचरा खून में बढ़ जाता है। और खून में जब कचरा बढ़ जाता है तो खून में पकाए भोजन खाने के कारण सड़न करने वाले बैक्टीरिया खून में हयात होते हैं। और वो बैक्टीरिया ज्यादा कचरा खून में आने के कारण वो बैक्टीरिया कचरे को खाते हैं और खाने के बाद वही बैक्टीरिया वायु पैदा करते हैं और ये वायु खून में बढ़ जाता है। इसको वायु प्रकृति कहते हैं। वायु प्रकृति, आपके पेट में गैस हो जाए, आंतों में गैस हो जाए और पीछे आवाज करो, वो वायु प्रकृति नहीं है। वायु प्रकृति आपके खून में वायु बढ़ता है, उसको वायु कहते हैं। और वायु प्रकृति चेक करने के लिए वैद्य आपके पेट के ऊपर हाथ नहीं रखता, आपकी हाथ की नाड़ी को चेक करता है। यानी आपके खून में कितना वायु बढ़ा है वो चेक करता है। तो ये वायु बढ़ने से खून के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, खून की नलियों में। और जहां जॉइंट के पास, क्योंकि हमारे शरीर में जो जितनी खून की नलियां होती है वो जहां जहां जॉइंट के पास से निकलती है वो नलियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है दूसरी खून की नलियों के हिसाब से। तो जॉइंट के पास से जो नलियां निकलती है खून की, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण वो वायु के हिसाब से ज्यादा फूल जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाता है। इसको वायु प्रकृति कहते हैं। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या हो उन लोगों को ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए और खास करके खट्टी चीजों में भी वैसी चीज नहीं खानी चाहिए जो खट्टी चीज तो ठीक है, दूसरा भोजन ऐसा नहीं खाना चाहिए जो जल्दी सड़ जाए और सड़ने के बाद वायु में कन्वर्ट हो जाए। आपको एक एग्जांपल देता हूं वायु प्रकृति को कैसे समझना है। आप छाछ की थैली फ्रिज में से बाहर निकाल लो और धूप में रख दो 3-4 घंटे के लिए, क्या होगा? फूलेगी। ફૂલીને ટાઈટ થઈ જાય હા हाँ, तो आपने बाहर से अंदर हवा भरी, आपने बाहर से नहीं भरी, फिर भी अंदर हवा आई, कहाँ से आई? क्यों आई? कैसे आई? इसको समझना जरूरी है कि कहाँ से वायु बढ़ता है थैली के अंदर। बताए किसी को कैसे होता है? સર એમાં જે
બેક્ટેરિયા હોય ને જે પ્રોબાયોટિક દહીંના એ વધી જાય છે ગરમીના લીધે. नहीं, यहाँ क्या होता है, जब आप छाछ को धूप में छोड़ते हो तो धूप यानी प्रकाश, अग्नि, सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है थैली के अंदर, और अंदर जाता है तो जो दही छाछ के अंदर जो प्रोटीन है वो गर्म होता है, और गर्म होने से वो सॉफ्ट बन जाता है, और सॉफ्ट हो जाता है तो जो दही के बैक्टीरिया है, छाछ के बैक्टीरिया है, उसको खाना शुरू कर देते हैं, और वो प्रोटीन को खाते हैं, और खाने के बाद वो वायु बनाने लगते हैं, और वायु जो बनता है वो थैली के अंदर रिलीज होता रहता है, थैली के अंदर इकट्ठा होने लगता है, और वो वायु थैली में से बाहर निकलने की जगह होती नहीं है, इसके कारण थैली फूलने लगती है। बस ऐसी स्थिति शरीर में होता है। जब हम कुछ खट्टी चीज खाते हैं तो खट्टी के कारण शरीर में जो कचरा जहां जहां है वो सारा टूट जाता है, और कचरा टूटने से खून में कचरा बढ़ जाता है, और पकाया भोजन खाने के कारण पकाए भोजन के साथ वायु करने वाले बैक्टीरिया खून में होते ही है, वो ज्यादा कचरा खाते हैं, कचरा खाने के बाद वायु बनता है, और वो वायु खून में घूमने लगता है, इसके कारण वो वायु बढ़ जाता है खून में। और जो नलिया जॉइंट के पास की खून की नलियां होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है दूसरी नलियों के हिसाब से, तो जल्दी फूल जाती है प्रेशर के कारण, वायु बढ़ने से, तो सूजन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो खट्टी चीज जो है वो वायु बढ़ाती है, वजन कम करती है, साथ में व्यक्ति का स्वभाव चंचल बनाता है। देखो छोटे बच्चे, कोई भी प्राणी के, वो माँ का दूध पीते हैं, उनकी माँ का, और दूध जो होता है वो जल्दी, दूध का प्रोटीन और सब कुछ जल्दी वायु प्रकृति में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको जल्दी खा जाते हैं, जल्दी वायु बनाते हैं। तो छोटे बच्चे की जो प्रकृति होती है वो सब बच्चों की, चाहे कोई भी प्राणी का बच्चा हो, वो चंचल ही होता है। वो चंचल, वो कभी एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, वो हिलते रहेंगे। आप गाय के बछड़े को बांधा हुआ छोड़ दो, वो उछल कूद करेगा, कूदा कूद करेगा। क्यों? क्योंकि वो माँ का दूध पी रहा है, दूध जल्दी उसका वायु में कन्वर्जन हो जाता है, तो वो चंचल वृत्ति उसके कारण उन लोगों की होती है। तो वायु का काम है वजन कम करना, चंचलता बढ़ाना, और वायु प्रकृति के कारण सूजन आना, जोड़ों में दर्द बढ़ना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सब उसकी साइड इफेक्ट है। तो जिनको वजन कम करना है उन लोगों को खट्टा खाना चाहिए। वजन, अच्छा, खट्टा खाने से और दूसरा नुकसान क्या है कि खट्टा खाने से आपकी आंतों में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मर जाते हैं तो डाइजेशन सही नहीं होता है, और विटामिन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो ज्यादा खट्टा खाने से विटामिन डेफिशिएंसी बढ़ने लगती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि मर्यादा से ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए। आपको शुरू में वजन कम करना है तो ठीक है, वजन कम हो जाए फिर आपको खट्टा ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको विटामिन डेफिशिएंसी की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, तीखी चीज क्या करती है? तीखी चीज नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, नहीं सफाई करती है। तीखी चीज का एक ही काम है, शरीर में मुंह में जाने के बाद मुंह की चमड़ी को जलाना, मुंह की लाल ग्रंथियों को जलाना, और जलने से बचने के लिए मुंह पानी छोड़ता है, यानी मुंह में पानी लाने का ही काम उसका है, इसके अलावा का काम नहीं है। ज्यादा तीखा खाने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है, ज्यादा पित्त बढ़ने से स्वभाव गुस्सा वाला हो जाता है,
एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, और कई लोगों को तो अल्सर तक हो जाता है, स्टमक में, अन्नरी में, मुंह में से लेके आंतों तक। तो स्वभाव गुस्सा वाला हो जाना, बार बार पसीना आ जाना, गर्मी लगना, बॉडी टेम्परेचर दिखाई देता है, गरम गरम लगता है शरीर, और स्वभाव भी बिगड़ जाता है। थोड़ी छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा करने लगता है। तो जिन लोगों का स्वभाव गुस्से वाला होता है वो लोग तीखी यानी पित्त प्रकृति वाला भोजन ज्यादा करते हैं, गरम मरी मसाले ज्यादा खाते हैं, वो लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। कड़वा क्या करता है? बिटरनेस। पपीता का पान इतना कड़वा होता है आप नहीं खा सकते उसको। नीम के पत्ते तो आप खा सकते हो, लेकिन पपीता बहुत कड़वा होता है। तो कड़वा रस जो होता है वो नहीं ताकत देता है, नहीं रिपेयर करता है, नहीं सफाई करता है, नहीं मुंह में पानी लाता है, कोई काम नहीं करता। उनका एक ही काम है, शरीर में घुसे हुए वायरस और बैक्टीरिया को शूट एट साइट, देखो थार करो, गोलीबार करो। हाँ, मान लो डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं, तो आपको पपीता का एक A4 साइज का जेरोक्स पेपर जितना ही पत्ता लाना है, उसका सुबह में 1 गिलास जूस निकाल के पीना है, इतना ही पत्ते का शाम को रात को सोने के टाइम एक पत्ते का रस पीना है। 2 दिन के लिए सुबह शाम एक एक पत्ती का रस करके पी लो। तीसरे दिन आप चेक करो तो प्लेटलेट्स काउंट अपने आप बढ़ने लगेंगे, और वायरस डेंगू चिकनगुनिया का जो भी है वो खत्म हो गया होगा। लेकिन ये कड़वा इतना डेंजर भी है, आप मर्यादा से ज्यादा कड़वा रस नहीं ले सकते। मान लो आप कोई व्यक्ति को डेंगू हो गया है और आप उनको सलाह दे दो कि भी तुमको डेंगू हुआ है, पपीते के पान लेके आ और उसका रस पीना शुरू कर ले। आप उसको कहना भूल जाओ कि सुबह शाम एक एक पत्ते का ही रस पीना, A4 साइज के जेरोक्स पेपर जितना ही, और वो पूरे दिन में 8-10 पत्तियों का रस निकाल के पी जाएगा, तो शाम तक डेंगू तो खत्म हो जाएगा, साथ साथ में वो पेशेंट भी खत्म हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो आप ऐसी गलती करोगे तो हाँ, आपको फिर डेंगू के साथ पेशेंट के स्मशान में भी जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? इतनी जहर है वो, कड़वी चीज इतनी जहर है। आपने सुना होगा कई लोगों कड़वी लौकी खा के मर गए, कड़वी लौकी खाने के बाद भी कई लोग मर जाते हैं। तो लौकी हो या ककड़ी हो, उसको खाने से पहले, उसकी सब्जी बनाने से पहले आपको उसको चेक कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। लेट हो रहा है लोगों को ज्वाइंट होने में क्या। तो कड़वी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपको मार सकता है। अच्छा, खारा क्या करता है? सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं खारा, गुजराती लोग उसको मीठा कहते हैं। मीठा तो शुगर होना चाहिए, लेकिन खारे को भी मीठा कहते हैं। हाँ, तो गुजराती लोगों को तो स्वीट भी ज्यादा चाहिए, नमक भी ज्यादा चाहिए। नमक जो है वो, उसकी इफेक्ट क्या है? नमक नहीं ताकत देता है, नहीं न्यूट्रिशन देता है, नहीं सफाई करता है। उसका एक ही काम है, मुंह में पानी लाना, और साथ साथ में भूमि तत्व में जो तत्व होते हैं, जो वजनदार होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ऐसे भारी तत्व जो वजनदार है, वो
सॉल्ट में होते हैं, मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं। तो शरीर को मिनरल्स के रूप में कोई चीज मिलती है ज्यादा, तो वो है नमक। तो नमक ज्यादा खाने से दूसरा प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट क्या होती है कि नमक का गुण धर्म है पानी को पकड़ के रखना, यानी वाटर को रिटेन करना। तो जिन लोगों को ज्यादा नमक खाने की आदत है उन लोगों का वजन बढ़ने लगता है, और वो जब नमक छोड़ देते हैं खाना तो उनका वजन 5%, 2 से लेके 5% वजन उसका एक ही हफ्ते में कम हो जाता है, नमक बंद कर देने से। बिल्कुल नमक खाना छोड़ दे, क्योंकि वो पानी पकड़ के रखने की, पानी पकड़ के रखेगा शरीर, तो वजन शरीर का ज्यादा दिखाई देगा। और नमक खाना बंद कर लोगे तो अपने आप पानी छूट जाएगा और शरीर से निकल जाएगा, तो वजन अपने आप कम हो जाता है। ज्यादा पानी ज्यादा नमक वाले लोगों का बीपी भी हाई रहता है। तो ज्यादा नमक खाने वाले लोगों की बीपी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में कैल्शिफिकेशन बढ़ जाता है। कैल्शिफिकेशन बढ़ जाने से खून की नलियों में वो सूख जाता है नमक, तब वो उसके गट्ठे बन जाते हैं, क्षार के पोपड़े बन जाते हैं, जो नलियों, खून की नलियों को सिकट देता है, उसकी साइज छोटी हो जाती है अंदर सॉल्ट लग जाने के कारण। इसके कारण भी बीपी बढ़ने लगता है। तो ये नमक की साइड इफेक्ट है। ऐसे तो नमक ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए, और खाना है तो नेचुरल खाना चाहिए, सेंधा या काला नमक। रिफाइंड नमक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तूरा। तूरा क्या करता है? तूरा कड़वा और खारा दोनों का मिक्स होता है, आधा खारा आधा तूरा। ये दोनों का आपको आधा आधा परिणाम देता है, वो है खा तूरा। जो तुरिया तुरिया की जो सब्जी आती है ना, उसी के नाम से पड़ा है, वो है तूरा स्वाद। तो स्वाद के बारे में पूरा चैप्टर हमने देखा। दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इतने स्वाद का उपयोग करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। अच्छा, स्वाद ज्यादा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हम बिना चबाए खाने की आदत में हो जाते हैं। कोई भी चीज को आप चबाते हो तो मुंह की सलाइवा आती है मुंह में, और सलाइवा के साथ वो खुराक मिक्स होता है, तब वो अपने आप मीठा लगने लगता है, टेस्टी लगता है। लेकिन हम चबाने का टाइम नहीं देते हैं, मुंह में सलाइवा लाने का टाइम नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये स्वाद का प्रयोग करते हैं। और स्वाद के कारण आप चबाने रहते नहीं हो, और स्वाद, कोई एक स्वाद शरीर में ज्यादा जाने के कारण या तो कफ होता है, या तो वायु बनने लगता है, या तो पित्त बनता है। कफ, पित्त और वायु तीनों ही शरीर का बैलेंस जब बिगड़ता है, कोई एक ज्यादा हो जाता है, तो शरीर में उसके रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाती है। दुनिया का कोई प्राणी ऐसे स्वाद का उपयोग नहीं करता है, वो चबा चबा के हर चीज को खाते हैं। आपको रोटी भी खानी है तो बिना नमक की बनाओ, और उसको, ये बिना नमक वाली रोटी आप धीरे धीरे चबा चबा के खाने की चालू करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटी के अंदर नमक डालना रह गया है, इतनी मीठी लगेगी। जरूरत भी नहीं है उसको, नमक की कोई जरूरत नहीं है। तो जितने भी स्वाद हम करते हैं वो स्वाद मर्यादा में होने चाहिए, अति सर्वत्र वर्ज्यते। और जब चबा चबा के खाते हो तो आपको कोई स्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्वाद अपनी साइड इफेक्ट दिखाए बिना रहता नहीं है। आप मीठा खाओगे तो कफ करेगा, खट्टा खाओगे तो खून में वायु बढ़ जाएगा, तीखा खाओगे तो पित्त बढ़ने वाला ही है। ऐसा कोई स्वाद ही नहीं है जिसकी साइड इफेक्ट ना हो। हर स्वाद अपना साइड इफेक्ट छोड़ता है, और नुकसान के अलावा इसमें कोई फायदा नहीं है। हर स्वाद में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो।
मान लो वजन बढ़ गया है, कम करना है तो खट्टा खाओ, लेकिन खट्टा खाने से प्रोबायोटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, विटामिन डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, डाइजेशन सही नहीं होगा, अल्सर होने के चांस बढ़ जाएंगे, स्वभाव चंचल हो जाएगा, विचार वायु बढ़ जाएगी। तो ये खट्टे के साइड इफेक्ट है, चंचलता आ जाती है। मीठी चीज खाओगे तो स्वभाव ठंडा भैंस जैसा हो जाएगा, और भैंस जैसे स्वभाव वाले को तो आप 5 बार बोलोगे तब है बोलेगा, बुलाओगे तो सामने रिप्लाई भी नहीं देगा, 5-5 बार बोलना पड़ेगा तब जाके बोलता है, इतने ठंडे हो जाते हैं। हाँ, वजन बढ़ जाता है कफ वालों का, स्वभाव ठंडा हो जाता है, आलसू प्रकृति के हो जाते हैं, काम जल्दी नहीं करते हैं। तो जितने लोगों का स्वभाव है वो सब टेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, स्वाद इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाद के बारे में आपको, और कड़वे कड़वे औषधि के रूप में लेने चाहिए जब आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता हो, बार बार वायरस आ जाता हो, तब आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन लोग, डायबिटिक पेशेंट कड़ेला सबसे ज्यादा खाते हैं, कड़वे क्यों? क्योंकि मीठा ज्यादा खाया है, वो पाप किया है, इसीलिए कड़वा खाना पड़ता है। तो स्वाद से बचो। हम तो कहते हैं हर चीज, नेचुरल चीज जितनी भी है, जब चबा चबा के खाओगे ना तो स्वाद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें अच्छी ही लगेगी आपको, टेस्टी ही लगेगी, उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी तक लोग मीटिंग में ज्वाइंट होते रहते हैं, करीब 30 लोग हैं हमारे बैच में, बाकी कहाँ गए? आधे लोग ही आ रहे हैं, आधे से कम, और काफी लेट ज्वाइन हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 8:30 को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हो रहा है? सब लोग अपना वीडियो ऑन करके हाँ ना बोले, मुझे पता चले। आपको ऐसा लगता है तो हम लेक्चर को थोड़ा आधा घंटा लेट कर ले, 8:30 की जगह 9 बजे कर ले। अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, आपके रिप्लाई चाहिए, अभी क्योंकि आप लोग लेक्चर में ज्वाइन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। ના બરોબર છે સર ટાઈમ 8:30 का टाइम बराबर है। सर अरे बराबर तो टाइम साढ़े थोड़ी आठ को रात्रि हमने जब ઊંઘવાનું બહુ चालू મોડું किया, થાય तो 10-12 लोग ही थे, और अभी 30 लोग हो गए, तो 20 लोग तो आधे के बाद आए। जो लोग लेट आए वो लोग अपना ओपिनियन बताए, क्योंकि सब लोगों को काम होता है, कोई बाहर होता है, काम निपटाना होता है। हमको, हमारी इच्छा क्या है कि मैक्सिमम लोग शुरू से जुड़े, बाद में आए तो वो मजा नहीं आती है ना, क्योंकि आधा टॉपिक चला गया है, आपको जो समझना है वो समझ नहीं पाओगे, और लाइव में जो आपको मिलेगा वो फिर रिकॉर्डिंग सुनने में मजा नहीं आएगी। तो સર जो બરાબર છે ટાઈમ पीछे से आए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, टाइम पे जुड़ने का रखिए, या फिर आप लोगों के लिए हम टाइम बदले, और क्या करें? સર એ તો આમ તો હું દરરોજ બધા જ ક્લાસ ટાઈમે એટેન્ડ કરું છું. આજે જરા બહાર હતી તો મારાથી नहीं, आपकी ટાઈમે એટેન્ડ नहीं आपकी થવાયું. अकेले आपकी बात नहीं है, ये ज्यादातर लोग, हाँ करीब 20 हाँ लोग ऐसे हैं हाँ जो हाँ. लेट ज्वाइंट हुए। अच्छा ओके तो ओके. उन लोगों को कोई दिक्कत है ऐसा लगता है, और मेजोरिटी लोगों को लगता हो कि भाई हमारा क्लास 9 के आसपास करना चाहिए, तो सब लोग ज्वाइंट हो सकते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं सर, मुझे साढ़े ठीक आठ है का टाइम 8:30 का टाइम. हाँ 8:30 8:30 बराबर का है। टाइम ठीक है. ठीक ठीक है है. ना? तो फिर लोग लेट क्यों आ रहे हैं? सवाल वहां है। या दो वजह हो सकती है, या तो हमारे क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा भर दिया है, एडमिशन ले लिया है, अब पैसा वसूल करने के लिए बैठना है, ऐसा है तो भी बोल दीजिए।
तो कंपलसरी नहीं करेगी आपको कि आप बैठो। हाँ, आप लेक्चर सुन लो, परीक्षा दे देना, पास हो गए तो आपका नसीब। क्लास ज्वाइन करो तो जरा थोड़ा अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगता है कि भी ज्यादा लोग क्लास में है तो हमको भी। बोलिए क्या क्या कहना चाहते हैं लोग। कई लोग तो मुंह भी नहीं दिखाते हैं अपना। कम से कम वीडियो तो ऑन करो। हमको पता तो चले कि भैया ये सब लोग हमारे स्टूडेंट है। कहीं रास्ते में मिल जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप हमें पहचान लोगे लेकिन हम आपको नहीं पहचान पाएंगे। आज तक के जितने हमारे लेक्चर हुए हैं, क्या सही जा रहा है? आपको कुछ अच्छा मिल रहा है? यस सर। कुछ हाँ जी अच्छी सर, जानकारी बहुत। मिल रही है कि नहीं मिल यस रही? हाँ हाँ यस जी सर। सर, बहुत सर હા जानने। સર બહુ સારું સંભળાવો છો તમે, સમજાવો છો, ઘણું નવું જાણવા મળે છે। नहीं तो फिर अच्छा अच्छा लेक्चर होता है तो अच्छे लेक्चर में तो लोग एडवांस में आके बैठ जाने चाहिए भी कब लेक्चर शुरू होगा और हम बैठ जाए। लेकिन लोग इतने आ नहीं रहे, तो मुझे अपने आप पे शक हो रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। मेरे लेक्चर से लोगों को अच्छा तो नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग तो सभी की मिलेगी, सभी की मिल ही रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ने धर्मिष्ठा बेन कह रही है 21-25। नहीं, वो तो उनका टाइम हुआ, अच्छा टाइम था। सब लोग बोल रहे हैं टाइम सही है। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में आपके आगे वाले पिछले लेक्चरों में, आज के लेक्चर में क्वेश्चन है तो आप बोलिए। हाँ सर है सर तो। जी, अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके बोलिए, जो पहला शुरू सर करे फिर दूसरा वेट करे। सर वो गुड़, ऐसे बोला जाता है कि गुड़ खाना अच्छा है, तो अभी हम्म। आप बोलते हैं कि मीठा नहीं खाने का, तो हम्म। गुड़ खा सकते हैं थोड़ा? अति सर्वत्र वर्ज्यते है। अच्छा, मान लो आपने गुड़ खाया तो गुड़ में आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी कैलोरी। कैलोरी जो है वो किसके लिए है? ताकत के लिए। आपको शारीरिक श्रम ज्यादा करना है, शक्ति की जरूरत है, तो गुड़ से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि अनाज खाने से उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है और गुड़ खाने से तुरंत एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो उसके लिए सही है, लेकिन आप गुड़ ज्यादा खाओ और मेहनत नहीं करो तो फिर वो कफ में कन्वर्ट हो सकता है, वजन में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, स्वभाव आपका आलसू बना सकता है। तो जो कोई इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी इफेक्ट हो उसकी साइड इफेक्ट ना हो। दुनिया में कोई भी चीज है जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट होता है। वो कुदरत का नियम है। तो हमें हर चीज जरूरत के हिसाब से मर्यादा में उसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, गुड़ दूसरा काम एक अच्छा करता है। मीठी चीज का काम क्या है कि हमारे आंतों में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनका ये प्रिय खुराक होता है, प्रोबायोटिक का। क्योंकि मीठी चीजों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं।
उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा बनने का फायदा क्या होता है? विटामिन्स हमारे शरीर को जो चाहिए वो ज्यादा अच्छे मिलने लगते हैं। तो भोजन के ऊपर मीठी चीज खाने की जो परंपरा है वो एक तरह अच्छी है, लेकिन वो मीठी मर्यादा में होनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और मीठी चीज रिफाइंड नहीं होनी चाहिए, हाँ, नेचुरल होनी चाहिए, हो सके इतना। अच्छा, यहाँ स्वाद का टॉपिक था, इसमें जो चैप्टर में जो बात नहीं लिखी थी वो भी मैं आपको बता दूं। मीठी चीज की बात आई थी तो मीठी चीज खाने के बाद जिन लोगों को कफ की समस्या रहती हो, उन लोगों को ऐसी मीठी चीज खानी चाहिए जो कफ न करे। तो इसमें दो चीज ऐसी है जो दूसरी मीठी चीजों के कंपैरिजन में आपको कफ कम करती है। वो है एक हनी, शहद, और दूसरी है डेट, खजूर। ये दो चीज ऐसी है वो खाने से आपको कफ दूसरी मीठी चीज खाने के कंपैरिजन में कम करेगा। तो कफ प्रकृति वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मीठी चीज खानी है तो शहद के रूप में खाए, या तो खजूर डेट के रूप में। और सलाइवा के साथ खजूर लेना है तो मुंह में उसको चॉकलेट की तरह चबाना है, उसको खा नहीं जाना है, मुंह में घुमाते रहो, सलाइवा आती रहे और उसको पीते रहो। तो भोजन के बाद चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, खजूर लेके मुंह में रखना चाहिए, उसको घुमाना चाहिए, और खजूर का जो सीड है, जो ठलिया है, उसको साथ में रखना चाहिए मुंह में, उसके साथ ही लेना चाहिए। तो धीरे धीरे आप घुमाओगे तो सलाइवा आएगी, खजूर धीरे धीरे पिघल जाएगा, लार के साथ पेट में चला जाएगा, और बाद में बच जाएगी गुठली। वो गुठली बच जाए तो उसको फेंक नहीं देनी है, उसको मुंह में ही रखनी है, उसको घुमाते ही रहना है। अब घुमाते रहोगे तो नई लार आती रहेगी और गुठली वही की वही रहेगी, वो पिघलेगी नहीं। हाँ, एक एक घंटा 2 घंटा रखोगे तो भी मुंह में वैसी की वैसी रहेगी, और लार आती जाएगी, और लार पीते रहो। आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा शरीर के लिए। तो कई लोग कचूका खाते हैं, इमली के, बहने खास करके। कचूका नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह खजूर ठीलिए के साथ उसको मुंह में रखो भोजन के बाद, तो उसका फायदा अच्छा रहेगा। ये मेरा वीडियो रुक जाता है तो आवाज तो आती रहती है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। ये पता नहीं, ये मोबाइल गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है? और क्वेश्चन? हाँ सर, वो सर हिमालयन बेरी के अलावा और कोई चीज है जो सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म लेवल पर सफाई काम करती है? हाँ, बढ़िया। आप ऐसे सवाल करो कि जिसके कारण लोगों को भी मजा आए और मुझे भी कोई चीज कहने की रह गई है तो ये निकल के आ जाए। हिमालयन बेरी की बात मैंने जो बताई वो सबसे अच्छा फल है। अच्छा, इसमें आपने एक मार्क किया, नाम है उसका हिमालयन और पीछे है शब्द बेरी। हम्म, अच्छा, बेरी नाम के दूसरे कौन से फूल फ्रूट है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी। दुनिया में जितने बेरी शब्द वाले फल है वो सारे शरीर में माइक्रो क्लिंजिंग का काम करते हैं।
आपको हिमालयन बेरी ना मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी मिल गई खा लो, ब्लूबेरी मिल गई खा लो, रासबेरी मिल गई खा लो। जितनी बेरी नाम की जितनी भी है वो सब माइक्रो क्लिंजिंग करती है। आपको सर वजन हम कम करना है तो वो काम में नहीं आएगी इतने। ओके। तो सर हमारे यहाँ पर जो ये गुजरात में बोर मड़े छे बेरी, वो भी बेरी है, वो माइक्रो क्लिनजिंग ही करती है? नहीं, वो बेरी नहीं है। वो बेरी नहीं है? नहीं, वो बोर है अच्छा, वो बेरी नहीं बेरी है। नहीं। नहीं, जाम्बू सर। जाम्बू भी नहीं। बेरी शब्द के नाम के पीछे बेरी शब्द, वो थोड़े खट्टे होते हैं। और सर आपने जो बताया था स्वभाव चंचल बनने खट्टी चीजें खाने से, वो बालक का कुछ बता रहे थे, छोटे बच्चों का, वो क्या बताया था? बच्चे ज्यादातर क्या पीते हैं? दूध, लिक्विड। हाँ। हाँ। आप जब कोई भी लिक्विड चीज पे रहते हो, फूड पे रहते हो, लिक्विड फूड पे, तो लिक्विड फूड ऐसा है वो जल्दी उसमें से वायु बनने लगता है। आप लिक्विड में से? नारियल नारियल का पानी निकालो, हाँ। वो इमीडिएट आपको निकाल के ग्रीन हरा नारियल का पानी तुरंत पी ही लेना पड़ता है। और वो खुला छोड़ दोगे तो वो बिगड़ने लगता है, और फिर पियोगे तो शरीर में गैस करेगा, वायु बढ़ने लगेगा। गन्ने का रस आपने निकाला, हाँ, इमीडिएट पी लेना पड़ता है। नहीं पियोगे, 10 मिनट उसको छोड़ के रख दोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाता। हाँ। हाँ, इसी तरह तरबूज है, वाटरमेलन। हाँ, जहां जहां पानी का प्रमाण ज्यादा है हम्म। वहां सब जगह वायु बनने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। हम्म। तो जितने बच्चे हैं वो सब लिक्विड ही पी रहे हैं। भोजन में क्या खा रहे हैं? लिक्विड। तो लिक्विड भोजन के कारण वायु ज्यादा बढ़ता है, और वायु के हिसाब से उसमें चंचलता ज्यादा होने लगती है। ओ- तो छोटे बच्चे कभी हाथ पैर हिलाए बिना नहीं रहेंगे। हाँ। वो जब तक जागे जागे हुए हैं अपने हाथ पैर हिलाते रहेंगे। हम्म। वो नींद में होते हैं तभी वो शांत रहते हैं। हाँ, गाय का बछड़ा को बांधा हुआ छोड़ दो, आपको पकड़ने नहीं देगा, हम्म। इतना उछल तो कूद करेगा। हम्म। तो लिक्विड जितने भी डाइट है वो सारे वायु प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। और सर बुक में लिखा है, ये मेरे पास गुजराती बुक है, કે ખરેખર તો ખટાશ ખાતા રહીને શરીરનો વધારાનો કચરો બહાર કાઢતા રહેવું જોઈએ, એના બદલે આપણે ખટાશ ખાવાનું બંધ કરીએ છીએ, तो जो वो नहीं, जॉइंट पेन होता है फिर भी नहीं, खटाश नहीं, खानी नहीं, ही चाहिए? नहीं, 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 यहाँ देखो, हम्म। हम जो भोजन खा रहे हैं हम्म। वो ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसके कारण शरीर में उसका कचरा जमने लगता है। हम्म। मान लो आपने नमक को कैसे खाया? गरम करके खाया। गरम करके खाया तो कैल्सिफिकेशन होने वाला ही है, यानी आपकी खून की नलियों में कैल्सिफिकेशन होगा, हम्म। आपके लीवर में क्षार जमने लगेगा। आपने तेल तड़का लगा के ही खाया, बाखड़ी बनाई तो टुआ दे दे के गरम कर करके ही खाई, तो जितना तेल गरम होके जाता है शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, शरीर में जमा होने लगता है, कचरा है तो है सब। हम्म। अब जब आप कचरा बनने वाला खुराक ही खा रहे हो तो वो कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाए और शरीर के सारे टिश्यू ऑर्गेन को जमावट कर ले, और हर ऑर्गेन की वर्केबिलिटी कम कर ले और बीमारी लेके आए। इससे अच्छा है कि जितना कचरा आप जमा करते हो इतने कचरे को हर रोज थोड़ा खट्टा खा खा करके निकालते रहो। ओके। अब कचरा खाने वाला खुराक ही नहीं खाते हो तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। हम्म। आप घर गंदा करते हो तो सफाई पोछा लगाना पड़ता है, साफ रखोगे तो बार बार सफाई करने की क्या जरूरत है? तो सर कोई लोग खट्टा ना खाए और काफी लोग विटामिन सी की सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो भी सेम काम करता है? विटामिन सी कुछ है ही नहीं। विटामिन सी नाम दिया है खट्टी, वो खट्टा ही है और कुछ नहीं है। उसका वो काम है भी मीन सफाई करना, और कुछ करना नहीं। हाँ, वो भी सफाई करेगा? हाँ, तो सफाई उस है और कुछ नहीं है।
ये तो ओके। आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा दे ये लोग तो फिर उसकी वैल्यू ना रहे। इनके लिए वो अटपटे नाम दे देते हैं, ये विटामिन सी है, फलाना है, ढिकना है। लेकिन आपको सिंपल सी बात मान लेनी है, शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा हो गए, कचरा निकालना है तो खट्टा खाना पड़ेगा। और वो लोग खट्टा खाने ही नहीं देते। और सर दूसरा ये पूछना था कि आपने बताया कि कड़वी चीजें खाने से वो वायरस और बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, तो वो हम्म। प्रोबायोटिक्स को भी डेड ही कर देंगे हाँ, ना? मारेगा ना, वायरस को मारेगा। मारेगा। वो प्रोबायोटिक को क्यों नहीं मारेगा? अच्छा, ज्यादा कड़वा खाने से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है। हम्म। तो जरूरत से ज्यादा कड़वा नहीं खाना चाहिए। ओके। और कड़वा तभी खाना चाहिए जब आपके भोजन में, आपके पानी में, आपकी हवा में, श्वास में जम्स ज्यादा जाते हो उसी टाइम, यानी बारिश की मौसम में। क्योंकि बारिश में हवा में जम्स है, पानी में जम्स है, भोजन में जम्स है। इससे बचने के लिए कड़वे सब्जी भगवान खुद बना के देता है आपको। करेला और कंकोड़ा क्यों देता है भगवान? ये कड़वा इसीलिए बनाता है कि आपके भोजन में जो जीव जंतु जाते हैं आपको बीमार न करे, इसके लिए। लेकिन हम करेले का साग सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम्म। कड़वा जो उसकी छिलके में है वो सारा निकाल देते हैं। और हाँ। थोड़ा बाकी रह जाता है तो नमक वाले पानी में डुबो के रख के उसको नीचो नीचो के पूरा कड़वा निकाल के खाते बस हैं। डाल अब देंगे। ऐसा कड़वा, ऐसा करेला का सब्जी खाने का क्या मतलब रह गया? कुछ मतलब नहीं रहता है। સર તો આજે મેથી મેથી જે આપણે લઈએ છે સૂકી મેથીના દાણા ઘણીવાર પલાળીને થોડા ખાવાના અથવા શિયાળામાં અત્યારે મેથી પાક બનાવીને ખાઈએ તો એ બધું आप गलत खा रहे हो, इससे बचने के लिए खिला रहे हैं। એટલે એટલું એટલું મેથી એટલી કડવાટ ને એ બધું તો ચાલે ને વધારે નહીં ખાવાનું नहीं, मेथी कड़वी है, लेकिन वो करेला या नीम के પપીતે કે पत्ते પાન या पपीते के पत्ते जितनी तो कड़वाहट नहीं है। હમ ये थोड़ा थोड़ा कड़वा खाओ चलेगा। હા क्योंकि आप मेथी इसीलिए खा रहे हो क्योंकि ये ठंडी की मौसम में भजिया भी अच्छे लगते हैं। तो प्रोटीन डाइट भी आप बढ़ा देते हो, प्रोटीन के कारण वायरस भी बढ़ेगी। तो इससे बचने के लिए कड़वा भी खाना पड़ेगा। हाँ तो मतलब वो बैलेंस के लिए ठीक है बैलेंस के लिए खा रहे हैं। ये लोग डायबिटीज वाले को करेला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हम्म डायबिटीज क्यों है? क्योंकि वो मीठा ज्यादा खा रहा है। मीठा ज्यादा खाने से वायरस बैक्टीरिया ज्यादा खून में बढ़ रहे हैं। उसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए उसको कड़वा खिलाना पड़ता है। हम्म एक्चुअली डायबिटीज कम करने के लिए कड़वा नहीं है। मीठी चीजों के कारण वायरल इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए कड़वा है। सर सेल्स को रिपेयर करने के लिए क्या खाना चाहिए? क्या? इसको रिपेयर करने के लिए क्या खाना चाहिए? समझा नहीं मैं जरा। सेल्स, सेल बॉडी सेल को रिपेयर करने के लिए क्या खाना चाहिए? बॉडी सेल को रिपेयर करना है? देखो, रिपेयर करने के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए, सीधा हिसाब है। लेकिन सेल को साफ करना है, क्योंकि कचरा सेल के अंदर भी इकट्ठा हो सकता है। तो कचरा निकालना है तो बेरी के जो फल है, ब्लूबेरी, रासबेरी, हिमालयन बेरी, जिसको सी बकथॉर्न कहते हैं, ऐसे माइक्रो क्लिंजिंग करने वाले लेने चाहिए। और सेल नया बनाना है, सेल रिपेयर करना है तो न्यूट्रिशन चाहिए। सफाई करने के लिए अलग खुराक है, बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग का सामान चाहिए। तो वो हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। और रिपेयरिंग के लिए दूसरा मटेरियल चाहिए, विटामिन। और विटामिन सर बनाएंगे प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक फास्टिंग के से भी बिना विटामिन नहीं मिलेगा आपको। बोलो। फास्टिंग से सेल रिपेयर होते हैं सर? अच्छा, हाँ, सेल रिपेयर नहीं होते, लेकिन
फास्टिंग करने से आपकी आंतों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है, और ग्रोथ बढ़ने से विटामिन बनना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन ओवरऑल तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन का पार्ट है विटामिन। जो जो न्यूट्रिशन आपको पत्तियों में मिलते हैं वो डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, लेकिन विटामिन तो खुराक में होते नहीं है, तो विटामिन क्रिएट करने पड़ते हैं शरीर में। तो फास्टिंग करने से आंतों में जब सूखने लगते हैं तो वहाँ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, तो विटामिन डेफिशिएंसी कम होने लगती है, उसके कारण आपका मेंटेनेंस हो जाता है। સર મારો એક પ્રશ્ન છે. हम्म આપણે પ્લેટલેટ્સ ની વાત કરીને જે પપૈયાના પાનથી વધે એમ 2 જ દિવસ ખાવાનું અને A4 સાઈઝ નું લેવાનું. हम्म તો જેમને પ્લેટલેટ્સ ડેન્ગ્યુ થયા પછી ઘટ્યા હોય અને એમણે આ કર્યું હોય પણ પછી વારંવાર એવું થયા જ કરતું હોય તો એનું શું કારણ હોઈ શકે? नहीं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ना उसके पीछे जिम्मेदार है ज्यादातर प्रोटीन युक्त डाइट, पकाया प्रोटीन ज्यादा खाना। एक देखो, वायरस की जो बॉडी होती है, વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયા વગર જ પ્લેટલેટ્સ ઘટતા રહે છે. नहीं, एना वगर वायरल इन्फेक्शन में ही प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, इसके अलावा तो नहीं होता है। બરાબર. और जब અને प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तो वायरल लोड को कम करने के लिए कड़वे रस देने पड़ते हैं। दूसरे जो जो व्यक्ति सवाल जवाब करता है वही अपने माइक को अनम्यूट रखे, बाकी सब अपने माइक को म्यूट ही रखे, तो डिस्टरबेंस ना हो। प्लेटलेट्स जो होते हैं उसका काम क्या होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून की नलियां होती है वो बारीक में बारीक होती है, हमारे बाल से भी कई गुनी पतली होती है। और जब ज्यादा खून पतला हो जाता है, या तो इंटरनल ब्लीडिंग कहाँ होता है, तो ब्लीडिंग जब होता है तो ये ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, क्लॉट करने के लिए, ये समोसे के आकार के प्लेटलेट्स होते हैं, सेल, क्योंकि उसका आकार त्रिकोण आकार जैसा होता है, तो वहाँ जैसे एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, फिर जो ब्लीडिंग होता है उसको बंद कर सकता है। અને સર એ આકાર तो બદલાઈ ગયા वायरल હોય જેના इन्फेक्शन बढ़ने cells નો? से हाँ, वो उसको बोलते हैं पिकल्स सेल। એનિસોપોઇક્યુલા કિલા બોલે છે, એનિસોપોઇક્યુલા. यानी वो वायरस जो डंक लगाता है ना, तो प्लेटलेट्स के आकार आधे हो जाते हैं, आधे आधे હા, चंद्राकार टूटे से फूटे हो जाते हैं, शेप ऐसा बदलाई हो જાય છે, जाता है, કલર तो वो બદલાય. वायरस के बिना नहीं होता है। અચ્છા, वायरस વાયરસ થી होता થાય है છે એવું? लेकिन वहाँ वायरस એ को पकड़ રિપેરેબલ नहीं હોય છે सकते। સર? हाँ રિપેરેબલ હોય છે? हाँ, आप वायरल लोड कम करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। रिपेरेबल का क्या है, नया ही बन जाएगा ना। ઓકે. अल्टीमेट कारण क्या है, वायरल। अच्छा, વાયરલ. नए प्लेटलेट्स बनने का रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, सिस्टम काम करनी चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए, तब जाके सब ठीक रहेगा। आपकी शरीर में जो एंजाइम्स बनते हैं, या तो जो अंतःस्राव पैदा होता है, जो स्राव ग्रंथियां है, सबका अपना अपना एक रोल होता है। तो सारी सिस्टम सही तरह काम करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक करना है तो सिस्टम ठीक करनी पड़ेगी। सिस्टम ठीक करनी है तो खून चाहिए सही, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और आपका बॉडी का एटमॉस्फेयर अल्कलाइन चाहिए। तो भोजन आप चेंज करो, इस तरह का दो, तो सब ठीक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा कचरा है, लीवर लीवर हमारे शरीर के सबसे ज्यादा केमिकल्स का प्रोसेसिंग करता है। तो लीवर के अंदर कचरा क्या जमता है, नमक का और चर्बी का। ये दो ही कचरा ऐसा है जो लीवर में सबसे ज्यादा जमा होता है। और जितना कचरा ज्यादा, इतनी बैटरी चार्ज होने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और केमिकल प्रोसेसिंग खत्म हो जाता है, कम होने लगता है। तो लीवर साफ रखना बहुत जरूरी है। जिसका लीवर ठीक, उसकी सारी सिस्टम ठीक।
तो लीवर में कचरा जमे नहीं, इसके लिए नमक को गर्म करके मत खाइए, तेल को गर्म करके मत खाइए। ये दो गर्म होके जाते हैं तभी शरीर में जाके समस्याएं खड़ी होने लगती है। तो इसकी सफाई भी कर सकते हो। लीवर क्लींजिंग की बात हुई थी क्या? लीवर क्लींजिंग का पूरा एक सिस्टम होता है। आप नहीं सर नहीं हुई। ના નથી થઈ સર નથી થઈ नहीं हुआ था। परसों के लेक्चर નથી के થઈ टाइम पे आप रिमाइंड करवा लेना। तो हाँ, लीवर हाँ। क्लींजिंग कैसे करना है उसकी पूरी सिस्टम आपको मैं समझा दूंगा। और नेचुरल तरीके से आप लीवर को भी साफ कर सकते हो, गोल्ड ब्लेडर के स्टोन को भी निकाल सकते हो। अच्छा, दारा जो हैंड रेज किया है, हेलो सर, नमस्ते। जी बोलिए। सर, वो आपने बोला ना कि वो ज्यादा कड़वा खाने से क्या नुकसान होता है? ज्यादा कड़वा खाने से हमारे शरीर में खून में घूमने वाले अच्छे जो सेल होते हैं, व्हाइट सेल से लेके ब्लू ये रेड सेल, ये सबको नुकसान होता है, क्योंकि अच्छा। जहर तो सबको नुकसान करेगा। तो वायरस को मारने का सबसे आसान तरीका क्या है बिना साइड इफेक्ट? पता है आपको किसी को? मलेरिया बढ़ जाता है तो शरीर क्या करता है? गरम था। गर्म होता है ना। अच्छा, कितना टेम्परेचर करता है? 102, 103। 102, 103 फ़ारेनहीट, हाँ, डिग्री नहीं। अच्छा, तो 103 फ़ारेनहीट डिग्री जब होती है टेम्परेचर बॉडी की, तो क्या होता है पता है आपको? वायरस जितने भी होते हैं वो ज्यादातर उसका बंधारण कौन से खुराक से बनता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या चर्बी से? किससे ज्यादा वायरस बनते हैं? रांधेलो प्रोटीन थी। नहीं, प्रोटीन से होता है। बनता है प्रोटीन से। हाँ, तो वायरस जितने भी होते हैं उसका जो पूरा बॉडी है वो प्रोटीन से होता है। अब शरीर उसको 103 डिग्री टेम्परेचर करता है, तो प्रोटीन का जो सैचुरेटेड या तो स्टेबल जो उसका बंधारण होता है वो गर्मी के कारण पिघल जाता है। तो वायरस पिघल जाते हैं अपने आप। बॉडी जब गर्म होती है तो वायरस अपने आप पिघल जाते हैं। तो अब हमको जब ताव आया है, बुखार आया है, शरीर गर्म हो रहा है, तो हम दवाई खा के उसको ठंडा करने लग जाते हैं। ये गलत रास्ता है। अच्छा, अब मान लो वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको पिघालना है किसको? वायरस को। अब वायरस को पिघालने के लिए टेम्परेचर बनाना पड़ता है। अब शरीर, मान लो आपकी शरीर की सिस्टम सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि सही पूरी क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन नहीं है, सही क्वालिटी का हीमोग्लोबिन नहीं है। आपको शरीर में हीट जनरेट करने के लिए जो शुगर लेवल, कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर मिलना चाहिए, वो जब नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो पा रहा है। उसको जो ऑर्डर मिलना चाहिए अपनी चेताओं के द्वारा, मगज के द्वारा, ये सब ऑर्डर सही नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं गड़बड़ी है। तो इसके कारण बॉडी टेम्परेचर नहीं पकड़ रहा है। तो दूसरा एक रास्ता एक है, आपको 2-3 लीटर पानी आप पी सको ऐसा वार्म कर लो, और वो पानी ऐसे चम्मच चम्मच पीना शुरू करो। आपको रुकना नहीं है, पीना है कंटिन्यू। हाँ, 1, 1.5, 2 लीटर जब जब तक आप पी सको इतना पीने लगो। तो वो वार्म वाटर आप चम्मच चम्मच पियोगे ना तो एब्जॉर्ब भी होने लगेगा और आंतों में से खून में जाना शुरू हो जाएगा। आप एक साथ घटाघट पियोगे ना तो आंतों में छोटी से लेके बड़ी में पहुंच जाएगा, खून के अंदर नहीं जाएगा वो। तो बॉडी के खून के अंदर ये गर्म पानी जब जाता है 2 लीटर जितना, आपके शरीर का खून होता है 5 लीटर, इसमें 1-1.5 लीटर गर्म पानी जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको तब तक पानी पीना है कि आपको पसीना छूट जाए। पसीना छूट जाए तब तक ये पानी पियोगे
तो पसीना तब छूटता है कि एक लेवल से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, वो टेम्परेचर में जो वायरस है वो सारे पिघल जाए, वो टेम्परेचर आने के बाद ही शरीर को पसीना छूटता है। तो आपको पसीना आ जाए तब तक उसको गर्म पानी आपको पीते रहना है। તો પાણી પેરાસિટામોલ નું કામ કરશે એવું છે સર? हाँ, पानी पैरासीटामोल का काम करेगा और परफेक्ट। साइड इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा। तो एक भी ये एक अद्भुत तरीका है, लेकिन लोग डरते हैं इतना पानी पीने का। और डॉक्टर तो कहते हैं कि ज्यादा पानी आ जाएगा ना तो ओवर हाइड्रेशन हो जाने से कोमा में चले जाते हैं पेशेंट, ऐसा डराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी जब भी बीमार हो तब ये वाला कर सकते हैं बॉम्ब वाटर हाँ, का। ये वाला कर सकते हैं। तो सर कड़वा खा के नुकसान करना इससे अच्छा है कि गर्म कर लो बॉडी को। हेलो सर, वो हम्म। आपने बोला कि वो ज्यादा कड़वा खाने से वो नुकसान होता है, तो अगर हमें डायबिटीज का कोई पेशेंट है और उसको इंसुलिन पे है वो, अगर हम्म। तो उसको हम करेले का जूस दे सकते हैं? नहीं, करेला क्यों देने का, उसको भोजन ही ऐसा खिलाओ कि इंसुलिन लेने की नौबत ही ना आए। अच्छा। खाना चेंज करा लो, खाना वही खाता रहे और फिर आप दवाई के ऊपर ट्रीटमेंट ये सब प्रैक्टिस करने जाओगे तो फंस जाओगे। यानी उसको फ्रूट्स और उसको वेजिटेबल्स ऐसा में ज्यादा भोजन रखना है। खिलाओ कि उसका डायबिटीज बढ़े ही नहीं। तो उसको हम कैसा वाला फूड दे सकते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स ना हो ऐसा। कार्बोहाइड्रेट ना हो ऐसा। कहाँ नहीं होगा। ग्रीन पत्ता मा। ग्रीन पत्ता, तो वो मेथी की भाजी का उसका जूस दे सकते हैं अगर उसको मेथी की भाजी के साथ वो दूधी जो और चीज में मिठास ना हो हाँ वो सब दे सकते हो, सिंपल सा। हाँ। मीठी चीज ना होनी चाहिए बस, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो चीज पानी में तैरती है वो सबसे ज्यादा दो, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है पानी में तैरने वाली चीजों में। अच्छा, पानी में बैठ जाती है सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, आलू, शक्करिया, गाजर, बीट, अनाज, जितने भी अनाज है सब पानी में बैठ जाते हैं। इसमें क्या है, कैलोरी तो है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। वो खा खा करके तो वो डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। और सर आपने ये जो और कफ दूसरा, पित्त और डायबिटीज क्यों हुआ है, पेंक्रियाज जम गया है। पेंक्रियाज के अंदर क्षार का और चर्बी का कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि उनके अल्फा बीटा सेल जो इंसुलिन पैदा करने चाहिए वो पैदा नहीं कर रहे, बिगड़ गए हैं सेल। तो एक कचरा तोड़ के निकाल देना पहले आवश्यक होता है। फिर जो सेल बिगड़ गए हैं उसके लिए विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो सब सप्लाई करना पड़ता है। तो पेंक्रियाज ठीक हो गया तो फिर वो वो कच, जल भी खाएगा तो भी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और वो कचरा कैसे तोड़े, खटास से? ये लीवर क्लिंजिंग की बात आएगी न, इसमें सब आपको पता चलेगा। खट्टी चीज खाने से सब कचरा तोड़ता है। नमक को तोड़ना है तो खट्टा चाहिए, एसिड, हाँ, ईटेबल एसिड, हाँ, वो बात वॉश करने वाला एसिड नहीं, हाँ। खाने लायक एसिड। और तेल का जो कचरा है उसको तोड़ने का काम करेगा, जहर जहर को मारता है, तो तेल का गट्ठा तोड़ेगा तेल ही। तेल तो कल हम कैसे? परसों लीवर क्लिंजिंग का जब देखेंगे तो इसमें सारे ओवरऑल बॉडी का क्लिंजिंग आ जाएगा, ठीक है। हाँ। और सर एक बात और पूछनी थी, वो आपने कफ पित्त और वायु का बताया, तो हम्म। कफ करने, एक मिनट खुशी, कफ करने के लिए कफ हो तो कौन सा टेस्ट खाना चाहिए, खट्टा या वो सबके लिए कौन सा कफ टेस्ट? है तो उसको पित्त बढ़ाने वाला और वायु बढ़ाने वाला, खट्टा और तीखा दोनों बढ़ाना चाहिए। और एक, मीठा जो कफ करता है उसको कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ओके, कफ हो तो मीठा और मीठा बंद, और मीठा बंद जो कफ कर रहा है,
जो नहीं कर रहा है वो बढ़ाओ, खट्टा ज्यादा खाओ, तीखा ज्यादा खाओ, तो कफ को कंट्रोल करेगा। સર સોલ્ટ માં પણ કફ ઓછો થાય। हाँ, सॉल्ट भी है ना, मिठास नहीं है ना इसमें। सॉल्ट का काम है કફ હોય वायरस ને को તમે मारना, સોલ્ટ ચાટો ને થોડું बैक्टीरिया થોડું बैक्टीरिया को તો मारने का काम करता है, वायरस को मारने का काम करता है। लेकिन ज्यादा सॉल्ट आपके प्रोबायोटिक को भी मारता है, ये भी ध्यान रहे। હા तो ये ट्रीटमेंट के लिए थोड़े टाइम के लिए ले सकते हो, हर रोज नहीं खा सकते। और कोई वायु स्वाद कम ज्यादा ओवरडोज कभी नहीं करना है। और પિત્ત वायु વધારે હોય कम તો करने સાહેબ के શું लिए ખાવાનું? कौन सा टेस्ट? क्या? वायु कम પિત્ત करने વધારે હોય के તો? पित्त ज्यादा है तो ठंडक करने वाली चीजें, कफ करने वाली चीजें ज्यादा પાણી खाओ। का मीठी चीजें ज्यादा खाओ, मीठे फल खाओ, अल्कलाइन फूड ज्यादा खाओ, तो पित्त अपने आप ठीक हो जाता है। और वायु के लिए वायु के लिए वायु बढ़ाने वाली चीजें बंद करनी पड़ेगी। प्रोटीन, यानी गरम किया हुआ प्रोटीन, प्रोटीन हाँ, कभी गरम करके नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन को हमेशा ડ્રીંક બંધ કરવાનું। अंकुरित करके खाना चाहिए, हाँ, तो वो जल्दी बिगड़ता नहीं है, जल्दी वायु में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जोड़ों के दर्द वाले जितने लोग हैं, जॉइंट पेन है, सूजन वाले, उन लोगों को प्रोटीन गरम करके नहीं खाना चाहिए। मान लो दाल भी खानी है, तो चने की दाल दाल को पानी में भिगो के रखो 2-3 घंटा, सॉफ्ट हो जाए, ब्लेंडर में घुमा दो, फिर उसके अंदर मरी मसाला कर दो। लेकिन आपको उसको गरम नहीं करना है, बिना तो गरम सर वो करके खाओगे तो चलेगा। तो भिगो के वो करके खाते हैं तो भी उतना ही प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन तो वही मिलेगा, हम्म, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसको थोड़ा इजीली डाइजेस्ट करने के लिए पकाना पड़ता है। बाकी और इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, जो स्वाद में स्वीट नहीं है वो। बाकी जो स्वीट है कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा है, मीठे फल है, उसको डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स पक्षी पचा सकता है, मनुष्य नहीं पचा सकता। ओके। क्योंकि अनाज का दाना जो है ना, वो पक्षी सीधा खाएगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा, और आप सीधा खाओगे तो दूसरे दिन वैसा सीधा ही बाहर निकल जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो शाकाहारी प्राणी को अनाज यानी सीड सीड पचाने की ताकत नहीं है प्राणी को, पक्षी को ही ताकत दी हुई है भगवान ने। तो पक्षी अनाज खा सकता है, सीड खा सकता है, बीज खा सकता है बिना पकाया, સર प्राणी नहीं। કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ્સ ને તમે પકાઈને ખાઓ રાંધીને તો પણ એ પચવામાં હાર્ડ પડે? नहीं, वो थोड़ा टूट जाता है ना, तो डाइजेशन जल्दी हो जाता है, वो और सर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बोलिए। ओके। और चलो सर अब वायु के लिए परसों टेस्ट कौन सा खाना चाहिए ज्यादा? वायु हो तो कौन सा फूड ज्यादा खा सकते हैं जिससे वायु कम हो? इसके लिए तीखी तीखी चीजें। और खट्टी दोनों उनके लिए काम के। लेकिन खट्टा खाने से प्रॉब्लम है, खट्टा खाने से वायु बढ़ा है, क्योंकि कई लोग खट्टा नहीं खाते हैं, लेकिन प्रोटीन खाते हैं पकाया तो भी वायु बढ़ता है, तो उनको खट्टा खाना चाहिए। तो जो ओके। बैक्टीरिया ग्रोथ कम करेगा वो खट्टे के कारण, और तीखा खाने से उसको, लेकिन उसको पकाए हुए प्रोटीन को बंद कर लेना चाहिए। ओके। जड़ ही काट दो तो दूसरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर कभी कभी तो किसी व्यक्ति की प्रकृति कफ वायु या वायु पित्त ऐसी मिक्स होती है तो तो मिक्स फिर होती है फूड तो का वो दोनों आधा आधा हो सकते हैं ना, दोनों दोनों का ऐसे ट्रीटमेंट लेना, साथ में लेना पड़ता है। साथ में लेना है। ठीक है, अब परसों हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं, आप अपने हिसाब से